था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर कर लिया है। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपको बीच में, आज मैं लेकर के आया आपके बीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग मतलब कवर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, फोर्थ यानी प्रेजेंट का जो थर्ड होता है टेंस, जिसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी ये थर्ड रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल, यानी इसके बारे में बात करनी है, वर्तमान पूर्ण काल। तो देखिए वर्तमान, तो वर्तमान होता है जो चल रहा है अपना, पूर्ण का मतलब काम पूरा हो गया है, और टेंस तो काल है, यानी वर्तमान पूर्ण काल के बारे में समझना है। तो सीधे सीधे इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई काम पूरा हो चुका होगा तो वही मतलब पूरा रहेगा, यानी पूरा हो चुका है तो वही आपका माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पे आएगी बात लेने की कि इसकी पहचान क्या होगी। तो चलिए इसकी पहचान की बात कर लेते हैं हम। तो पहचान सबसे पहले तो ये रहेगा आपके सामने, जैसा आप देख पा रहे हैं, रिकॉग्निशन। सॉरी, रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो रिकॉग्निशन में सबसे पहले जो फेमस है, पॉपुलर है, वो सामान्य रूप से क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ पर ये तो काफी देखने को मिल जाता है और सुनने को मिल जाता है, तो ये चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये रहेगा आपकी पहचान का हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा चुका है, ठीक है। फिर क्या रहेगा, चुकी है, और फिर क्या कह सकते हैं हम इसमें, कह सकते हैं चुके हैं। ये हो गया आपका। इसके अलावा भी इसमें एक आती है पहचान करने का जो पॉइंट होता है, एक और भी होता है जिसे करना गौर भी होता है। तो वो कौन सा है, यहां देख सकते हैं, या है, और इसी प्रकार से इसको कह सकते हैं ई है, और इसी प्रकार से कह सकते हैं ए है। तो ये दोनों ही तरीके से हम टेंस को पहचान लेते हैं, और दो के दोनों हमको एक ही चीज बताते हैं, वो रहता है कार्य का समाप्त होना, ठीक है। जहां पर आपको मिले किसी भी कार्य का समाप्त होना, वहां पर आता है आपका परफेक्ट। अगर वो काम वर्तमान में समाप्त होता है तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आइए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें दूसरे नंबर पे, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा हैज, और फिर क्या हो जाएगा, है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर की बात होगी वो होगी वर्ब को लेकर के। तो वर्ब किस फॉर्मेट में मिलेगा, आपको थर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ देखिए डियर गाइस, मुझे लगता है कि ये तीन बातें अगर आपको याद है या आपके पास है तो ये टेंस आपके लिए खास है, बहुत ही बढ़िया है। तो आइए फिर से एक बार नजर रख लेते हैं इन तीन बातों का, क्योंकि इन्हीं तीन बातों से हमारा टेंस क्लियर होगा। जैसे पहचान आए तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कह सकते हैं या है, ई है, ए है। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैज है, हैव है। और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की बात करें तो वर्ब किस में मिलेगा, आपका थर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बना लेते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम है अफर्मेटिव। क्या नाम है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब अब यहाँ पे अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे लिखा जाएगा, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। यानी अब यहाँ पे एक आपके पास सेंटेंस दिख रहा है जो कैसे है यहाँ पे, कि वह स्कूल जा चुका है, मुझे समझ आ चुका है कि वह स्कूल जा चुका है। तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। कैसे पता चला, क्योंकि चुका है आया है और इसने बताया है कार्य का समाप्त होना, और जहां पर कार्य का समाप्त होना होता है वही हमारे लिए क्या होता है, परफेक्ट टेंस में आता है।
है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब कौन से फॉर्म में है? मतलब होती है फर्स्ट फॉर्म में, यानी कौन सा है? जाना। जाने की अंग्रेजी क्या है? गो। अब यहाँ पर लेना हमको क्या है? थर्ड फॉर्म। तो कैसे होगा? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे गॉन। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। कहाँ जा चुका है? तो वह स्कूल जा चुका है। तो जाने से पहले क्या आता है? टू। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम स्कूल लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, मुझे उम्मीद ये क्लियर है कि ये बन गया है, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट है। तो मैं हिंदी बोलता हूँ और फिर इंग्लिश समझाता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि वह स्कूल जा चुका है, तो हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? He has gone to school। क्या कह सकते हैं? He has gone to school। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बना लेते हैं रूल, ताकि हमसे ना हो सके कोई भूल। तो ये रहेगा आपका सबसे पहला पॉइंट। क्या था? सब्जेक्ट हमने लिया था। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगर हमने कुछ किया है इसमें, तो वो था ये लेना सिंगुलर नंबर, और ये था आपका प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्या ले लेंगे? हैज, और प्लूरल नंबर हुआ तो हम क्या लेंगे? हैव। यानी सिंगुलर के लिए हम लेते हैं हैज, और प्लूरल के लिए लेते हैं हम हैव। तो यहाँ पर दोनों के साथ अगर वर्ब की बात आए, तो वर्ब किस फॉर्म में आता है? थर्ड फॉर्म में आता है। अगर इसके बाद देखें तो हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इसके बाद अगर हम देखें तो क्या लेते हैं? ईटीसी। अगर ये रूल आपके पास है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं। अब लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है। ये रहेगा, वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही देख पा रहे हैं और सही पढ़ पा रहे हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? क्रिकेट खेल चुके हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कार्य समाप्त है, और जहां पर कार्य समाप्त होता है वही आपका परफेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अब इसके साथ क्या करेंगे? हम लगा देंगे इसको हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? तो ये हो जाएगा दे हैव। खेलने की अंग्रेजी क्या है? प्ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्ले। तो दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। ठीक है। क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट। तो यहां पर लिखा जाएगा CRICKET, मतलब क्रिकेट। तो आप देखिए, अगर हिंदी में हम बोलते हैं वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम बोल सकते हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोल सकते हैं? दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है डियर फ्रेंड आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहचान और ट्रांसलेशन करना, खास करके अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग चल लेते हैं अगली स्लाइड पे और सीखते हैं अगला सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जी हाँ, अब आइए, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकेंड सेंटेंस, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो ये रहा आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सिंपल सी बात, यहां पर एक लेते हैं वाक्य। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे ये, वह स्कूल जा
चुका है। देखिए अभी मैंने ये लिखा है वह स्कूल जा चुका है, यह आपको किस तरह से दिख रहा है, अफर्मेटिव दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अफर्मेटिव और आप सोच रहे होंगे ऊपर पे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे बस एक छोटी सी बात है आपको समझाना, वो बहुत ही है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए कि एक छोटे से परिवर्तन से, किससे, एक छोटे से परिवर्तन से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा वो होता है हमारा। ठीक है, तो यहां देखेंगे अगर सिर्फ आप इसमें क्या लगा देंगे, क्या, तो ये बन गया प्रश्न। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा टू टाइप बनता है। तो टू टाइप में क्या है और कैसे, तो टाइप वन, अगर यहाँ पे मैं करूं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ये क्या माना जाएगा, आपका माना जाएगा टाइप वन। ठीक है, ये माना जाएगा आपका टाइप वन। अब टाइप वन में क्या होता है कि वो क्या से शुरू होता है, और टाइप टू क्या होता है कि कब, क्यों, कहां, कैसे वो बीच में आते हैं। तो अभी हम कौन सा सीखेंगे, टाइप वन सीखेंगे। आइए टाइप वन का क्या है कि क्या से शुरू होता है, यानी अब एक बात और समझिए कि अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो जाता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या समझे आप, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो जाता है तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, और नहीं लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए जैसे ये कह रहा है कि क्या वह स्कूल जा चुका है, बिल्कुल मुझे समझ आ चुका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बन चुका है। तो समझिए क्या है इसमें, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब लेना हो तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो यहां हमने लिया क्या, हैज, और अपना सब्जेक्ट क्या, ही। अब जाने की अंग्रेजी क्या है, गॉन, हैज ही गॉन, कहाँ जा चुका है, स्कूल, तो हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, हैज ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, बिल्कुल आप सही पकड़ पा रहे हैं, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है। अब देखिए रूल बना लेते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो ये रहेगा अपने पास रूल। रूल में सबसे पहले हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ था हैज, और उसके बाद क्या आया था मेरे पास है, दोनों को इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एस एन, और इधर ले लेते हैं अपना पी एन, और फिर एस लेते हैं, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे कि आपने लिया होगा वर्ब, वो भी किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपने लिया हुआ है ऑब्जेक्ट, किस फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप कर दीजिए ईटीसी। ये हो गया आपका रूल। अगर ये रूल आपके पास है तो ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान भाषा में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, एक और करते हैं गौर, लेते हैं एक सेंटेंस और। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, क्या वे लोग, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं सही ढंग से और जान पा रहे हैं इस बात को। देखिए क्या सेंटेंस हमारा बोलता है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। जी हाँ, चुके हैं तो ये किसका है, परफेक्ट का, और क्या से शुरू है तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब दोनों हो गए पहचान तो ट्रांसलेशन में किस बात की है देरी। चलिए करते हैं ट्रांसलेशन। यानी इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा ले सकते हैं, देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमारा आएगा हैव। क्या आएगा, हैव। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अपना दे, और इसके बाद अगर हम लें तो वर्ब, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो कौन सा काम हुआ है, खेलने का, और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। अब प्ले का हमको यहाँ चाहिए थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्ले का फॉर्म ऐसे चलता है, प्ले, प्लेड, प्लेड चलता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाना है, थर्ड फॉर्म के रूप में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका प्लेड। तो हैव दे प्लेड, अब क्या हो जाएगा, क्रिकेट, तो ये हो गया आपका क्रिकेट। तो
तो हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल समझ आ गया होगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 1 बिल्कुल आपको हो गया होगा क्लियर। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं और बनाते हैं टाइप 2। क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 लेते हैं। तो टाइप 2 के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब वही रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन हम सेंटेंस सीखेंगे कौन सा, हम सेंटेंस सीखेंगे अपना टाइप 2, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा इधर है, हाँ देखिए ये रहेगा टाइप 2। अब आइए बात करते हैं हम लोग टाइप 2, किसकी बात करेंगे, टाइप 2 कौन वाला सेंटेंस का, जो बीच में आता है कब कहां क्यों कैसे। तो हम सोचते हैं कि बनाएं इसको कैसे, बट मैं हूं यहां अभी, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कैसे। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उन प्रश्नों को बनाएंगे, उस प्रश्नवाचक वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे कैसे, जो आएंगे बीच में कब कहां क्यों कैसे। तो हम उसको बनाएंगे कैसे, इस बात के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जब आएगा बीच में कब कहां क्यों कैसे तो मैं बताऊंगा उसको ऐसे। देर के हुए आगे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ इस तरीके से, वह कहां जा चुका है, वह कहां जा चुका है। बिल्कुल एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया है कि वह कहां जा चुका है। तो अगर देखा जाए तो ये बीच में आ गया कहां, तो बिल्कुल नहीं डरना है, यहां बीच में आया है कहां, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे मैं पूछता हूं, अगर ये मैं कहूं कि आप इसकी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अब बचेगा क्या, वह जा चुका है, एक साधारण बच गया, ठीक। आप टाइप 1 जानते हैं बनाना है कि टाइप 1 वाले सेंटेंस में क्या होता है कि आगे हम क्या ऐड कर लेते हैं क्या, और जब आगे होता है क्या तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। तो मैं आपको हमें ये बताना चाहूंगा कि अगर बीच में कब कहां क्यों कैसे आए तो आप उसे समझ जाएं ऐसे कि जो शब्द बीच में प्रश्न को बनाता है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और जब भूल जाएंगे तो आपको सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव, उसके आगे क्या लगा करके आप बना सकते हैं। तो सपोज अगर क्या अगर सब पहले होता तो हेल्पिंग वर्ब कहां लेते, हम पहले लेते, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैज, और फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन। तो ये बन गया हैज ही गॉन। अब जरा देखिए कि कौन सी अंग्रेजी आपने नहीं लिखी है, तो जो अंग्रेजी नहीं लिखी है वो कौन सी है, कहां की, सॉरी कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, वेयर को कर देंगे यहां, ठीक है। आप देखिए पढ़िए, वेयर हैज ही गॉन, वह कहां जा चुका है, समझ आ चुका है कि वेयर हैज ही गॉन, वो कहां जा चुका है। तो चलिए अब लेते हैं, रूल बना लेते हैं। तो आपके सामने ये बनाएंगे हम रूल, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने लिया था जो, वो था अपना WH, और WH के बाद हम ले सकते हैं अपना एक, कौन सा ले सकते हैं, चलिए ऐसे मैं बना देता हूं, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, हैज कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, फाइव कर लीजिए। और याद रखिए कि अगर आपका सेंटेंस क्या हुआ, सिंगुलर, तो हैज लगा दीजिएगा, अगर प्लूरल हुआ तो आप क्या लगा दीजिएगा, हैव लगा दीजिएगा। अब ये रहेगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि आता क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आपको आता है क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर लेने की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, ETC आता है। ये रहा है आपके सामने, ठीक है। चलिए ये रहा है आपके सामने। तो ये रूल है आपके लिए, अगर टाइप 2 बनाना चाहेंगे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, कैसे, जो आप देख पा रहे हैं रूल अपना, WH है, फिर हैज है, हैव है, SNS है और PNS। SNS का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और PNS का मतलब है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब है थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ETC है, ठीक है। आइए एक रूल से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहेगा हमारा सेकंड, ठीक है।
वे लोग क्या कर चुके हैं। वे लोग क्या कर चुके हैं, यानी ये पूछा जा रहा है कि वे लोग क्या कर चुके हैं, ये बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि बीच में आपका क्या मिल जाना है, तो ये समझ जाना है कि ये टाइप 2 है। जब भी बीच में आएगा तो ये माना जाएगा, उसे टाइप 2 माना जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। तो सबसे पहले WH चाहिए, तो WH यही बीच वाला है, तो उठा लीजिए। अब इसको क्या कर देंगे, व्हाट, और इसके बाद देखेंगे क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। तो किसके अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे आप, हैव ले लेंगे। तो व्हाट हैव दे, फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद करने की अंग्रेजी, तो करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, और जब करने की अंग्रेजी डू होती है तो उसका फॉर्म चलाएंगे तो आपको मिलेगा डू डिड डन। क्या मिलेगा, डू डिड डन। तो हमको थर्ड फॉर्म में क्या चाहिए, डन, तो यहाँ पे हमने कर दिया डन, और इस तरीके से ये बन के हो गया तैयार। बिल्कुल पढ़ेंगे इसको इस प्रकार, वे लोग क्या कर चुके हैं, तो अंग्रेजी में पूछ सकते हैं हम, व्हाट हैव दे डन, वे क्या कर चुके हैं। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, इसमें थर्ड एग्जांपल भी शामिल कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगर कहा जाए ये देखिए अब यहाँ पे एक सवाल हमारा ये है, पूछा जा रहा है कि प्रियंका कैसे बनारस पहुंची है, यानी पहुंचने का काम यहाँ हो गया। माना कि चुका है नहीं है, चुकी है नहीं है, लेकिन काम जो है वो समाप्त है, यानी पहुंचने का काम हो गया है। सवाल यानी जो आपका मतलब सेंटेंस है वो कह रहा है कि प्रियंका कैसे बनारस पहुंची है, ठीक है, यानी प्रियंका बनारस कैसे पहुंची है। तो यहाँ इस प्रकार से देखें, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते, ट्रांसलेशन भी इसका लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्रियंका, देखिए फिर ये हो जाएगा ऐसे प्रियंका, फिर ये सॉरी यहाँ पे इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा, हाँ, यानी देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे, तो कैसे को क्या करेंगे, हम ले लेंगे पहले हाउ, फिर इसके बाद देखेंगे कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, है जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, प्रियंका। हाउ हैज प्रियंका क्या काम की है, पहुंचने का, कहां पहुंचने का काम की है, बनारस, नहीं पहुंचना, पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है, रीच, रीच किस तरीके से चलता है, उसका फॉर्म हमारे चलता है रीच, रीच्ड और रीच्ड चलता है, तो यहां पर हम ले लेंगे क्या, रीच्ड, ठीक है, यहां हम लेंगे रीच्ड। अब कहां पहुंची है, रीच्ड वाराणसी, ठीक है, सीधे सीधे कर दिया जाएगा वाराणसी, क्या कर दिया जाएगा, वाराणसी। तो चलिए इस तरीके से ये हो गया आपका पूरा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मतलब हिंदी में लिखा हुआ है प्रियंका कैसे बनारस पहुंची, तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, हाउ हैज प्रियंका रीच्ड वाराणसी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से अगर क्लियर है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसी टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें बढ़ना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आइए चलते हैं। चलिए अब डियर फ्रेंड हम लोग बात करेंगे थर्ड सेंटेंस, जिसका नाम है क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, निगेटिव सेंटेंस। चलिए तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस।
जी हाँ। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरी हिंदी में निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक तो हम नकारात्मक भी कह सकते हैं, दूसरे हम उसे निषेधात्मक भी कह सकते हैं। तो दोनों का मतलब होता है, अगर एक सामान्य देखें तो विरोध। यानी जैसे मैं कहूं कि किसी का भी विरोध करना है तो नकारात्मक सेंटेंस बोलना है, जैसे कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये सब जितने भी विरोध करने वाले सेंटेंस है वो किस में आ जाते हैं, नकारात्मक से जुड़ जाते हैं। तो आइए बहरहाल हम लोग देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहला अगर इसमें एक एग्जांपल लूं तो मैं ये कह सकता हूं, वह स्कूल नहीं जा चुका है। यानी वह स्कूल नहीं जा चुका है। तो यानी आपको ये समझ आ रहा है कि वह स्कूल नहीं जा चुका है। काम समाप्त की बात तो की गई है, बस यहाँ पे नकारात्मक के भाव में की गई है। तो कोई ना, ये अगर ये देखिए पहचान करें तो ये आया है चुका है, और जब आया है चुका है तो मुझे समझ आया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जब बीच में आया है नहीं तो ये भी मुझे समझ में आया कि ये है निगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाना है ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद करेंगे कि इसको अंग्रेजी में कैसे कह पाएंगे। तो आइए देखिए किस प्रकार से कहते हैं। सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट लेना है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैज। और इसके बाद अगर देखें नहीं, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट। तो ही हैज नॉट। अब क्या है, जाने की अंग्रेजी नहीं, वर्ब चाहिए, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। यहाँ पे चाहिए आपको थर्ड फॉर्म। तो मतलब फॉर्म कैसे चलेगा, गो वेंट गान होता है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेंगे, थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या है, ये रहेगा आपका गॉन। अब कहाँ जाने की बात कर रहा है, स्कूल जाने की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे बना दीजिए टू स्कूल। ठीक है। अब ये देखिए बन के हुआ आपका ट्रांसलेशन तैयार। पढ़ेंगे हम इस प्रकार, वह स्कूल नहीं जा चुका है। ये तो हिंदी है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He has not gone to school बोलेंगे। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बना लेते हैं अपना वो रूल जिससे नहीं होगी हमें कोई भूल। तो ये रहेगा आपके सामने एक अच्छा सा रूल। ठीक है, ये रहा आपके सामने। देखिए सबसे पहली बात कि हमने जो काम करा है वो लिखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर हम बात करें तो ये रहेगा हमारा एस एन एस रहेगा। ठीक है, सही। यहाँ पे अगर ऐसे करें, हाँ ये रहेगा ऐसे और ये रहेगा ऐसे। ये है आपका एस और ये एस, और ये रहेगा पी एन और ये रहेगा एस। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, तो हम लिखते हैं हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और दोनों के साथ हम बनाते हैं क्या, नॉट। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है वर्ब का कौन सा फॉर्मेट, थर्ड फॉर्म आता है। और थर्ड फॉर्म के बाद अगर बात करना चाहें तो यहां पर आता है हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लेते हैं हम ईटीसी। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एक अच्छा खासा रूल जो होने नहीं देगा आपका किसी भी प्रकार का अनुवाद के समय में भूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेते हैं हम एक और सेंटेंस और बनाते हैं उसे और भी अच्छे ढंग से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ मैं इस तरीके से कहूं, देखिए प्रियंका भोजन नहीं बना चुकी है। यानी भोजन नहीं बना चुकी है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि प्रियंका भोजन नहीं बना चुकी है। क्या नहीं कर चुकी है, भोजन नहीं बना चुकी है, मतलब उसका अभी काम जो भोजन बनाने का वो पूरा नहीं है।
लेकिन ये जैसे ही हमको मिला है चुकी है, तो ये बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और यहां पर जब हमें मिला नहीं तो ये कर दिया हमें सही कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे अनुवाद। तो करते हैं अंग्रेजी में कुछ बात और कर लेते हैं इसका अनुवाद। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, यहां लिखेंगे सबसे पहले हम प्रियंका। क्या लिखेंगे, प्रियंका। फिर क्या है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लेंगे, हम लेंगे हैज। क्या ले लेंगे, हैज। और इसके बाद अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका नॉट। प्रियंका हैज नॉट। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। प्रियंका हैज नॉट कुक्ड। क्या नहीं कर चुकी है, नहीं पका चुकी है, नहीं बना चुकी है क्या, भोजन। तो यहां कर दिया जाएगा दी फूड। प्रियंका हैज नॉट कुक्ड दी फूड। क्या बोलेंगे, प्रियंका भोजन नहीं बना चुकी है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रियंका हैज नॉट कुक्ड द फूड। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि ये आपको निगेटिव सेंटेंस हो गया होगा बिल्कुल क्लियर, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या जैसे भी। चलिए, तो आप अपना कवर कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं अगले सेंटेंस की बातें, और अगले सेंटेंस की बात करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी अब लेना है नेक्स्ट स्लाइड। और अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, लास्ट वन, फोर्थ वन सेंटेंस का नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फोर्थ वाला सेंटेंस, जिसमें आएगा इंटरो। क्या आएगा, इंटरो निगेटिव। ठीक है, इंटरो निगेटिव। और फिर क्या रहेगा, सेंटेंस। इंटरो निगेटिव सेंटेंस। जी बिल्कुल, आप सही पकड़ पा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। हाँ, यानी कि इसमें प्रश्न भी आना चाहिए और इसमें नहीं भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये रहेगा पहला एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, बिल्कुल मुझे समझ आ चुका है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि इसके पीछे क्या आया है, चुका है। अब देखा जाए, क्या भी लगा है, नहीं भी है। क्या है तो इंटरोगेटिव है, और नहीं है तो निगेटिव है। तो सोचना किस बात का है, कर लेते हैं अनुवाद। ठीक है, हमें पता है कि क्या पहले आएगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, हैज, और फिर अपना आएगा ही। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम ले लेंगे क्या, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नहीं है। अब जाने की अंग्रेजी पता होगा ना, थर्ड फॉर्म तो बार बार थोड़ी ना बताएंगे। थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे गॉन। हैज ही नॉट गॉन। अब क्या हुआ, कहाँ जाएगा, स्कूल, तो कर देंगे टू स्कूल। क्या कर दिया जाएगा, टू स्कूल, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसे पढ़ेंगे हम इस प्रकार, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए इंग्लिश में बोलेंगे हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या बोलेंगे, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया। तो चलिए लगा लेते हैं क्या, इसका बना लेते हैं एक रूल जो होने नहीं देगा आपको किसी प्रकार की भूल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपने जो लिया है वो क्या लिया है, हैज, और इसके बाद इसका जो एक दूसरा वर्जन है। अब यहां देखेंगे इस प्रकार,
अगर यहाँ हो सकता है आपका सिंगुलर नंबर, और ये क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ तो आप हैज ले लेना। क्या लेना है आपको, हैज लेना है। अगर आपका प्लूरल नंबर होता है तो आप लेंगे है। अब इनके बाद क्या आएगा, आपने लिया हुआ एनओटी मतलब नॉट। अब इसके बाद क्या आएगा, आपका आएगा वर्ब। किस फॉर्मेट में आएगा, थर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद बात करें तो ये रहेगा आपका ईटीसी। ठीक है, अब देखिए ये है रूल आपका बन के होता है कंप्लीट। अगर ये रूल है आपके पास तो ये होने नहीं देगा आपको किसी प्रकार की भूल जब आप करेंगे ट्रांसलेशन। तो अब देखिए कर लेते हम सेकेंड सेंटेंस। चलिए, तो सेकेंड सेंटेंस इस प्रकार है, क्या वे लोग, क्या वे लोग, हाँ, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अब देखिए हमारे पास अगला जो सेंटेंस है वो है ये वाला, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। बिल्कुल सही कि क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। जब ये चुके हैं तो परफेक्ट है, नहीं है तो नेगेटिव है, क्या है तो इंटरोगेटिव है। तो मतलब इंटरोनेगेटिव सेंटेंस आपके सामने बिल्कुल है प्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं, इसको बना लेते हैं अंग्रेजी में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका है। अब है भाई, इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका मिलेगा दे। अब सब्जेक्ट हो गया तो क्या चाहिए फिर नॉट, क्योंकि नहीं है तो नहीं के लिए क्या लेंगे नॉट। तो ये हो गया आपका एनओटी मतलब नॉट। अब क्या है यहाँ पे वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कर दिया जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लेड। तो हैव दे नॉट प्लेड, क्या वे नहीं खेल चुके हैं, क्या नहीं खेल चुके हैं क्रिकेट। तो कर दिया जाएगा यहाँ पे CRICKET यानी कि क्रिकेट। तो ये हो गया आपका हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 4 सेंटेंस, यानी जो भी 4 सेंटेंस बनते हैं हमने सभी को क्लियर कर लिया। और मुझे उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप ये वीडियो और इस ऑनलाइन मतलब जो कल्याण एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड और अपने सर्कल्स में बताएं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सीख सकें। क्योंकि यहाँ हमारी टीम है आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार, आपके सारे सब्जेक्ट को लेकर के आप तक पहुंचेगी। और खास करके इंग्लिश की मतलब बात करें यहाँ पे, तो जो आपके बेसिक से मिलेगा बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा। जैसे आपकी देख रहे हैं बेसिक भी है, डिटेल भी है, एक एक सेंटेंस की व्याख्यान आपके साथ की जा रही है। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और चलिए तो हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप, और यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी की वीडियो के मतलब जो हमारा टेंस है, यानी जो नेक्स्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।